हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका शॉर्ट सॉल्यूशन भाई एम के मेहता चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे इस वृत्त का जबरदस्त कंसेप्ट। क्या त्रिज्या दिया रहे तो परिधि निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल से परिधि निकाल सकते हैं, परिधि से त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला बात, आप लोग हेडिंग लगाइए, सर्किल यानी कि वृत्त। आज वृत्त के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, इसका त्रिज्या, परिधि और क्षेत्रफल के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग आपको बातें बता दे कि यदि किसी एक वृत्त का यहां पर मान लीजिए कि वृत्त दिया गया है, आपको एक चीज याद रखने होंगे। वृत्त दिया गया है, इसको आप में इस एक चीज याद रखने होंगे। क्या चीज याद रखने होंगे कि यदि आपका इस वृत्त का त्रिज्या 7 दिया रहे और परिधि, यदि वृत्त का त्रिज्या 7 होगा तो इसका जो परिधि होगा, वृत्त का त्रिज्या 7 होगा, इसका परिधि होगा जो आपका होगा 44 सेंटीमीटर, और इसका जो एरिया होगा यानी कि क्षेत्रफल होगा वो आपका हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आप इस लाइन को याद नहीं रख सकते क्या आसानी से? आपको बार बार इसको रट्टा लगाइए और मात्र एक लाइन को याद रखिए, और इसको याद रखना भी आपको एकदम जरूरी है। और यदि आपका इतना याद रहा तो बड़े आसानी से किसी भी क्वेश्चन को, त्रिज्या दे रहा था क्षेत्रफल धाक से, क्षेत्रफल दे रहा है तो त्रिज्या धाक से, परिधि एकदम धड़ दे निकालिएगा। कहीं प्रकार के संकोच करने की एक भी पैसा की जरूरत नहीं है। तो ये शुरुआत करते एक छोटा सा क्वेश्चन के, आपको फॉर्मूला वगैरह भी बता दिया जाएगा, लेकिन शुरुआत करते हैं। यदि मान लीजिए वृत्त का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया रहा है तो परिधि कितना होगा? 44 होगा, और क्षेत्रफल कितना होगा? तो 154 होगा। यदि मान लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए आपके वृत्त की त्रिज्या, मान लीजिए यहाँ पर एक वृत्त है और इनका त्रिज्या दे दिया गया मान लीजिए 14 सेंटीमीटर। कितना त्रिज्या दिया गया? 14 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि इस वृत्त का परिधि कितना होगा, चाहे क्षेत्रफल कितना होगा। तो करना क्या है, पहले आपको देखिए त्रिज्या दिया कितना गया है, तो दिया गया है 7 सेंटीमीटर। कितना त्रिज्या दिया गया है? 7 सेंटीमीटर। लेकिन आपको यहां पर याद है पहले से कि 7 त्रिज्या रहेगा तो परिधि कितना होगा? 44, और क्षेत्रफल कितना होगा? 154। यहां पर आपका त्रिज्या कितना दिया गया है? 14 सेंटीमीटर। तो आप लिखिए, यहां पर लगाइए त्रिज्या कितना है? 14 सेंटीमीटर। क्या बताइए कि आपका कै गुना है? ये पहले से त्रिज्या से कै गुना है? तो कहिए का 2 गुना है। जब इसका त्रिज्या 2 गुना हो गया तो यदि आपका वृत्त का परिधि पूछा जाए तो डायरेक्ट इसका भी क्या कीजिए? 2 गुना कीजिए, यानी 44 दूना 44 में 2 गुना कीजिए, कितना गया गुना होगा? आपका हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान दें, ये ना कि आपका क्षेत्रफल भी पूछे तो इसका भी 2 गुना कर दे तो हो जाएगा गड़बड़। क्षेत्रफल 2 गुना नहीं होंगे, क्योंकि ये आपका जो भी त्रिज्या होता है ये आपका सेंटीमीटर में हो चाहे मीटर में होता है, परिधि होता है तो ये भी आपका सेंटीमीटर में चाहे मीटर में होगा। लेकिन जब क्षेत्रफल होगा तो क्या सेंटीमीटर में होता है? नहीं होता है। क्या मीटर में होता है? नहीं होता है। कभी भी क्षेत्रफल आपका सेंटीमीटर या स्क्वायर में होगा, नहीं तो मीटर स्क्वायर में होगा। तो यहां पर लगाया आप सेमी, यहां पर भी ध्यान दिए सेमी, लेकिन यहां पर क्या किया? सेंटीमीटर स्क्वायर किए। तो इसी तरह यदि इसको आप दुगुना कर रहे हैं त्रिज्या को, तो परिधि को भी आप दुगुना कर सकते हैं आसानी से। लेकिन यदि आपका क्षेत्रफल दिया रहा है तो इसको आपको 2 गुना नहीं, आपको इसका 2 का स्क्वायर करना है, यानी कि 2 का स्क्वायर बराबर कै गुना? 4 गुना करना है। और 154 का आपका 4 गुना कीजिए, आपका तुरंत आंसर यहाँ पर निकल के आएंगे। 4 चौका का 16 का 6 और 15 दूना 60 है 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए, किसी भी क्वेश्चन का आपका त्रिज्या दिया रहे तो क्या आप परिधि नहीं निकाल सकते? क्या आप क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते आसानी से? तो चलेंगे इसके बाद अब हम आपको एक फार्मूला जो है आपको फार्मूला बेसिस पर बता रहे हैं, लेकिन आपको चलना है तो ऐसा ही बनाना है, क्योंकि आपको एक एक मिनट का टाइम बचाना है। तो बताइए, क्या इसमें क्वेश्चन में कहीं दिक्कत है? आपको समझ में आ रहा है ना? चलते आगे इस क्वेश्चन में। तो आइए यहां पर हम देख रहे हैं, यदि इस क्वेश्चन को आप यदि फार्मूला योग से बना रहे हैं तो फार्मूला हम लोग करते क्या है, थोड़ा सा 1 मिनट ध्यान दे लीजिए। इसके बाद हम चलेंगे आगे तरह तरह के क्वेश्चन पर। यदि आप लोग भी जानते हैं कि यदि किसी वृत्त दिया रहे और वहां पर आपका त्रिज्या दे रहा था, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालने का आपके पास तरीका क्या है? तो आप लोग जानते हैं कि वृत्त का जो परिधि होता है, वृत्त का जो परिधि होगा ये आपका हो जाता है 2πr। मान लीजिए क्वेश्चन के तौर पर ले लेते हैं, त्रिज्या आपका 7 दिया गया तो बताइए कि परिधि क्या होगा।
तो वृत्त का परिधि कितना होता है 2 पाई r होता है। तो इसमें करते क्या हम लोग 2 का 2 रख देते हैं, पाई का मान कितना रखेंगे 22/7 रखेंगे, और त्रिज्या कितना है 7 है, तो यहाँ पर रख देंगे 7, और 7 7 कराएंगे 22 दूना 44 सेंटीमीटर। आपका इस तरह से फॉर्मूला आप आ जाएंगे। वृत्त का त्रिज्या दिया रहे 7 मीटर, तो परिधि कितना होगा 44 सेंटीमीटर होगा। यदि इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन, यदि इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्षेत्रफल कितना होंगे हम लोग के याद होना चाहिए, आपको भी याद होना चाहिए, नहीं याद है तो याद कीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल होते हैं पाई आर स्क्वायर। क्या होते हैं वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होते हैं। तो इसमें यदि हम रखना चाहें तो पाई के मान कितना रखेंगे 22/7, और त्रिज्या रखेंगे 7 × 7, यानी 7 7 7 कटेगा 22 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से चाहे तो इस फार्मूला के माध्यम से हम वृत्त का त्रिज्या बड़े आसानी से दिया रहे तो परिधि आसानी से निकाल सकते हैं, और वृत्त का त्रिज्या दिया रहे तो हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर यदि हमें वृत्त का परिधि मान लीजिए कि यदि 44 सेंटीमीटर दिया रहे और हमको क्षेत्रफल निकालने हैं, तो अब तो बड़ा लफड़ा वाली बात होगा। पहले त्रिज्या से क्या परिधि से आप क्या निकालेगा, पहले खूब करिएगा तो आप त्रिज्या निकालिएगा, और त्रिज्या निकालिएगा तो फिर यही बात आएगा 44 परिधि से त्रिज्या निकालेगा तो आएगा कितना आएगा 7 आएगा, और फिर इस 7 से जाकर फिर आप क्षेत्रफल निकालिएगा तो फिर आपको 154 आएगा। तो थोड़ा लफड़ा बढ़ रहा है इसमें, लेकिन आपको करना क्या है, इतना लंबा नहीं जाना है। आप डायरेक्ट जो आपको एक हम जो कंसेप्ट बता रखे हैं, इसी कंसेप्ट के सहारे आप त्रिज्या दिया रहे तो परिधि निकाल सकते हैं, परिधि दिया रहे तो त्रिज्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या दिया रहे क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल दिया रहे परिधि और त्रिज्या, मैंने तीनों में से कोई एक दिया रहे, आप तीनों में चाहें तो तीनों के तीनों कोई आप निकाल सकते हैं। एक बार फिर से उसी कंसेप्ट को फिर से याद करेंगे। इसमें करना क्या था कि यदि आपको एक लाइन याद रखना था, त्रिज्या यदि किसी त्रिभुज का 7 सेंटीमीटर होता है तो इनका परिधि कितना होता है, तो परिधि आपका हो जाता है 44 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल कितना होता है तो हो जाता है 154 सेंटीमीटर। अभी आपको हम निकाल के दिखाए हैं 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, तुरंत अभी आपको हम निकाल के दिखाए कि यदि किसी त्रिभुज का यदि किसी वृत्त का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया है तो इसका पैरामीटर यानी कि परिधि कितना होगा 44 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल कितना होगा 154 सेंटीमीटर। इसको आप एकदम दिमाग में बैठा के बात रखना है कि त्रिज्या 7 तो परिधि 44 तो क्षेत्रफल 154, त्रिज्या 7 परिधि 44 क्षेत्रफल 154। अब चलते आपके क्वेश्चन में, मान लेते हैं आपके क्वेश्चन दिया गया है यदि किसी वृत्त का त्रिज्या आपका 21 सेंटीमीटर है, कैसे सेंटीमीटर है 21 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का आपको बताना है कि क्षेत्रफल क्या होंगे। यदि कि इस त्रिभुज का त्रिज्या कितना दिया गया है 21 सेंटीमीटर दिया गया है, तो बताना है कि इस त्रिभुज का इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होंगे। तो सबसे पहले बात करना है कि आपको यहाँ पर कितना दिया गया था 7 सेंटीमीटर, पहले आप याद किए हैं त्रिज्या, यहां पर कितना त्रिज्या दिया गया 21 सेंटीमीटर, आपको देखना है कि कितना गुना है। तो देखते हैं यहाँ पर 21 सेंटीमीटर रख लेते हैं, तो देखते हैं कै गुना है, तो ये हमारा 3 गुना है। कितना गुना है 3 गुना है। तो आपको निकालना है क्या चीज क्षेत्रफल। यदि क्षेत्रफल निकालना है तो गलती से भी आप इसमें 3 गुना नहीं कर दिएगा, नहीं तो बड़ा गड़बड़ होगा। गलती से भी 3 गुना नहीं करना है, क्योंकि यहां पर है सेंटीमीटर, यहां पर सेंटीमीटर, क्षेत्रफल होता है स्क्वायर में। तो करना क्या आपको बड़े आराम से, एकदम आराम से रेस्ट बनवाइए। और देखिए यहां पर यदि 3 गुना तो परिधि भी निकालना होगा तो 3 गुना कर लेंगे, परिधि आराम से 3 गुना होगा, लेकिन क्षेत्रफल 3 गुना नहीं होगा। यदि ये स्क्वायर है तो यहां पर क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, यानी 3 3 का 9 गुना करेंगे, और 9 से यहां पर गुना कर लेंगे, 9 चौका 36 का 6 और 15 नवा 135, 135 3 138, यानी कि 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। बताइए कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत? यानी कि किसी त्रिभुज का त्रिज्या यदि दे आ रहा है 21 सेंटीमीटर, तो आप बड़े क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं, 1386 निकाल सकते हैं। यदि त्रिभुज का इस वृत्त का त्रिभुज बोला जा रहा है, यहाँ पर हमें त्रिभुज नहीं होगा, क्या होगा वृत्त होगा। यदि वृत्त का मान लीजिए कि त्रिज्या दिया रहा है आपका 21 सेंटीमीटर और परिधि पूछा जाए, तो परिधि भी बड़े आप आसानी से निकाल सकते हैं। यदि यह 3 गुना तो परिधि भी कै गुना 3 गुना, तो यहां भी 3 से हम क्या कर देंगे गुना कर देंगे, और 3 से गुना करेंगे तो देख लीजिए 4 तिहाई 12 का 2 4 तिहाई 12 1 13 132 सेंटीमीटर। बोले कोई दिक्कत? यदि किसी त्रिभुज का त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दिया रहे तो यहाँ पर परिधि हो जाएगा 132 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल हो जाएंगे 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर।
कभी आप भूलने का प्रयास नहीं करेंगे। मैं तो त्रिज्या दे रहे हैं तो परिधि भी निकाल सकते हैं और क्षेत्रफल भी निकाल। लेकिन अगला आपको क्वेश्चन बताना है कि यदि आपका क्षेत्रफल भी दिया रहे तो आप परिधि भी निकाल सकते हैं और त्रिज्या भी निकाल सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अगले क्वेश्चन आप लोग ध्यान देंगे, स्क्रीन पर आपका एक क्वेश्चन दिखाई देंगे और इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखते आइए, स्क्रीन पर आपका एक क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन दिखाई देंगे और इस क्वेश्चन को हम पहले पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर है। कितना दे रखा है? एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या तथा परिधि ज्ञात करें। क्या निकालना है? वृत्त की त्रिज्या 616 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या और परिधि निकालना है। तो पहले तो आपका एक लाइन याद होना चाहिए, त्रिज्या रहे 7 तो हम लोग का परिधि कितना हो जाता है? परिधि होता है 44 और क्षेत्रफल कितना होता है? तो क्षेत्रफल होता है 154। क्या यह 3 लाइन आप लोग अभी भी याद कर लिए? क्या याद हो चुका है? यदि याद हो चुका है तो आप कमेंट जरूर बताइए कि हाँ हमें याद हो चुका है। त्रिभुज का वृत्त का त्रिज्या रहे 7 और परिधि कितना रहे 44, तो क्षेत्रफल कितना होंगे 154। 7 44 154, 7 44 154, 7 44 154 आपको याद रखने ही है, याद रखना ही है। तो ये इस वृत्त का त्रिज्या यदि 7 होगा तो परिमिति कितना होगा 44 होगा, तो क्षेत्रफल कितना होगा 154। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन करें कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त की त्रिज्या तथा परिधि ज्ञात करें। क्वेश्चन में क्षेत्रफल कितना दे रखा है? तो 616। हम अब देखेंगे कि यहाँ पर जो 616 दे रखा है, ये पहले वाला परिधि की हमने क्षेत्रफल याद करके से कै गुना है? क्या गुना है? तो यहां पर देख रहे हैं कै गुना है? तो 4 गुना है। तो क्या बात है, जब क्षेत्रफल 4 गुना होगा तो क्या परिधि भी 4 गुना होगा? जी नहीं, क्षेत्रफल 4 गुना लेकिन परिधि 4 गुना नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि यह आपका सेंटीमीटर में होगा, यह आपका सेंटीमीटर होगा, तो यह सेंटीमीटर किस में होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। तो बताइए कि 4 किन का स्क्वायर है? स्क्वायर होगा तो 2 का स्क्वायर है 4, यानी कि कै गुना होगा तो यह कै गुना होगा, तो यह आपका 2 गुना होगा। त्रिज्या पूछा जाए तो यह भी कै गुना होगा, तो यह भी 2 गुना होगा। इस क्वेश्चन के लिए यदि आपका वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यदि परिधि कहा जाए तो यहां पर 44 है, 44 को दुगुना कितना करेंगे? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आपका आंसर हो जाएगा? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर परिधि हो जाएगा। और यदि वृत्त का त्रिज्या पूछा जाए तो भी बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि आपका यहाँ पर त्रिज्या 7 दे रखा है तो 7 का डबल करें कितना गुना हो जाएगा? 7 का डबल करेंगे 14, यानी कि त्रिज्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए कभी दिक्कत है? कोई फॉर्मूला की इसमें जरूरत है क्या? बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आपका क्षेत्रफल दिया रहा है, आप परिधि निकाल लीजिए और त्रिज्या निकाल दीजिए। चलते इसके बाद एक अगले क्वेश्चन के साथ आएंगे, जो कि अगला क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद करते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए और पहले अपने आप से आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। जो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, अगले क्वेश्चन, इसको पढ़िए और अपने आप से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा 2 नंबर का। चलिए आइए देखते हैं 2 नंबर का आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 2446 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। क्षेत्रफल कितना दे रखा है? तो क्षेत्रफल दे रखा है 2446 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दे रखा है? 2446 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो कहता है उसका परिधि ज्ञात करें, तो उसका परिधि क्या होगा? तो आपको पहले तो पता होगा कि वृत्त का यदि त्रिज्या 7 होता है तो परिधि आपका 44 होता है और क्षेत्रफल 154 होता है। इस लाइन को आपको कभी भी नहीं भूलना है। 7 44 154, त्रिज्या यदि 7 आ जाए तो परिधि आपका 44 होगा और क्षेत्रफल आपका कितना होगा? 154 होगा। इस लाइन को आपको कभी नहीं भूलना है। क्वेश्चन बोला कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 2464 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिधि क्या होगी? अब आपको देखना है कि यहाँ पर क्षेत्रफल कितना है? 154। 154 को पहले देखना है कि कै गुना है। 154 को देखना है कि आपका ये कै गुना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, बताइए 154 का कै गुना है? तो 100 चौका 64 का 4, हाथ से 100 चौका 64 का 4, और 2446 गुना है। आपको बताना है कि कै गुना है। एक वृत्त का क्षेत्रफल 2446 सेंटीमीटर है, तो उसका परिधि क्या होगा?
तो पहले यहाँ पर हम देखेंगे कितना गुना है, जितना गुना होगा उसी के हिसाब से हमको यहाँ पर करना होगा। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, कै गुना है, क्या 36 गुना है या 16 गुना है? 154 है, 16 गुना होना चाहिए, 2464। 24 मिस्टेक, यहाँ पर कितना होगा? 2464 होगा। क्वेश्चन में मिस्टेक है थोड़ा सा, क्षेत्रफल दिया गया है आपका 2464, थोड़ा सा गलती लिख देते हैं, 2464, और हम लोग कितना से डिवाइड करके देखना है? 154 से डिवाइड करके देखना है। ठीक है, डिवाइड ना 154 से, तो ये करते हैं। तो बताइए, देखिए ये आपका हो जाएगा सीधा सीधा कै गुना? 16 गुना हो जाएगा। कै गुना हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा। तो क्या बताइए, तो इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? परिधि निकालना है। जब बताइए ये क्या 16 गुना होगा, तो क्या परिधि 16 गुना होगा? क्या परिधि भी 16 गुना होगा? जी नहीं। यह आपका 16 गुना है, तो परिधि इसके जस्ट स्क्वायर का स्क्वायर तो है ना, इसका वर्गमूल कीजिए। तो कितना कीजिए? 16 का वर्गमूल कीजिए, कितना आएगा? 4 आएगा। तो इसका परिधि कै गुना होगा? तो इसका परिधि हो जाएगा 4 गुना। और 44 में 4 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 चौका 16 का 6 चौका 16 17, यानी कि 176 सेंटीमीटर। बताइए कोई गड़बड़ है क्या बड़े आप आसानी से नहीं निकाल सकते क्या इसका? चलिए, उम्मीद करते हैं कि भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, प्रयास किया जाए अगले क्वेश्चन बनाने का। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। चलते अगले क्वेश्चन पर। आपको दे रखा है कि 35 मीटर व्यास वाले एक अर्धवृत्ताकार खेत में घेरने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी? तो देखिए अर्धवृत्ताकार खेत है, अर्धवृत्ताकार कैसे होते हैं? तो एक अर्धवृत्ताकार ऐसे हो जाते हैं, इन अर्धवृत्ताकार है ना। इसमें घेरे लगाने के मतलब कि बाहरी से तार की लंबाई होगी, क्या होगी? बाहरी बाहरी तार की लंबाई होगी। तो जो तार की लंबाई निकालेंगे तो यहां से यहां तक तो ये आपका अर्धवृत्त होगा, लेकिन ये आपका बिल्कुल क्या होगा? व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। तो यहाँ पर व्यास होगा, तो आप लोग जानते हैं परिधि, अभी आप लोग बताया कि परिधि का जो फॉर्मूला होता है परिधि निकालने का, ये वृत्त की परिधि होता है 2πr। और अर्ध परिमाण की बात कहें तो इसको आधा कर देंगे तो 2 कर जाएगा, तो अर्ध परिधि क्या हो जाएगा? πr। लेकिन अर्ध परिधि यहां से लेकर यहां तक ही ना लंबाई होगा, लेकिन आपको ये भी तो चाहिए घेरा लगाना है, तो यानी इनका जो फॉर्मूला काम करने वाला है, यानी कि πr और प्लस डी, πr प्लस डी। और इस क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहे हैं, दिया गया है कि d बराबर जो दे रखा है, आप इस व्यास जो कितना दे रखा है? 35 सेंटीमीटर। तो बताइए त्रिज्या कितना होगा? त्रिज्या हो जाएंगे 35/2। और इस फॉर्मूला पर रख लेंगे, बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कर देख लीजिए क्या करेंगे। 22